हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो चलिए समझते और जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वाटर ले रखा है और ये जो वाटर है, इस वाटर का जो मास है वो कितना है, 1 यूनिट मास। 1 यूनिट मास का मतलब क्या होता है, 1 kg। ठीक है, और अभी इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस वाटर का जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है वो बढ़ के कितना हो जाए, 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस करना है तो हमें इस वाटर को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम इस वाटर को हीट देते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 10 से कितना हो जाता है, 11 डिग्री सेल्सियस, फिर 12 डिग्री सेल्सियस, फिर 13 डिग्री सेल्सियस, फिर 14 डिग्री सेल्सियस और फाइनली कितना हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस यूनिट मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हम जितना हीट दे रहे हैं उस हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, है ना। यानी अगर इसका डिफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट required to increase 1 degree Celsius temperature of a unit mass। ठीक है, तो यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस हीट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमें कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हम स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या हो जाता है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। क्लियर है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सी से। ठीक है, और हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो हीट एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट एनर्जी मींस Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, तो मास है, तो मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर को डिनोट किससे करें, डेल्टा T से। ठीक है, तो ये हमारा किसका फार्मूला आ गया, स्पेसिफिक हीट का। क्लियर है। बट हम चाहते हैं कि हम कितना एनर्जी, यानी कितना एनर्जी हम दे रहे हैं कि 1 यूनिट मास का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जा रहा है, यानी हमें Q फाइंड करना है। तो देन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc डेल्टा T। ठीक है, ये हमारा क्या आया, हीट। अब देखिए वेयर Q इक्वल टू क्या हो गया, तो हीट एनर्जी। ठीक है, Q इक्वल टू हीट एनर्जी, m क्या हो गया, मास। तो हीट एनर्जी को हम लोग किससे मेजर करेंगे, जूल में, मास को किसमें मेजर करेंगे, केजी में। ठीक है, और C हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट है। क्लियर, इसको हम लोग मेजर करेंगे किसमें, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्या है, डेल्टा T, ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं यूनिट, इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो यूनिट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो इसका अगर ऐसा ही यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। बट अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबों को हीट स्पेसिफिक हीट समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक हीट बोलते किसको है। तो यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें जितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।